तेजस्विनावतितमस्तु मा विद्विषावहै। आप सभी का नमस्कार। हम लोग भर्तृहरिकृत नीति शतकम का अध्ययन कर रहे हैं और इस श्रृंखला में आज के वीडियो से हम प्रारंभ कर रहे हैं परोपकार पद्धति। यह वो पद्धति है, इसमें उन श्लोकों का संग्रह किया गया है जो परोपकार से संबंधित हैं। तो बढ़ते हैं सबसे पहले आज के पहले श्लोक की तरफ। भवन्ति नम्राः स्तर्वः फलोद्गमै नवाम्बुभिः भूमिविलम्बिनो घनः अनुद्धता सत्पुरुषः समृद्धिभिः स्वभाव एवेश परोपकारिणाम्। आपने ये श्लोक अवश्य कहीं पढ़ा होगा। बहुत स्थानों पर, बहुत कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में भी ये श्लोक आपको आपके कोर्स में मिला होगा। देखिए, बहुत ही अच्छा सा सीधा सरल सा श्लोक है परोपकार को बताने वाला कि परोपकार कैसा होता है, परोपकारी लोग किस प्रकार के होते हैं। तरवः, तरु वृक्ष को कहते हैं। तरवः बहुवचन लगा हुआ है। वृक्ष फलोद्गमयी फलों के उत्पन्न होने से नम्राः भवन्ति नम्र हो जाते हैं। नम्र का तात्पर्य है झुक जाते हैं। तरवः वृक्ष फलोद्गमयी फलों के उत्पन्न होने से नम्राः भवन्ति नम्र हो जाते हैं, झुक जाते हैं। घनः बादल नव अम्बुभिः नए जल से। दूर विलंबिनः बहुत नीचे भूमि विलंबिनो। इसके दो रूप मिलते हैं, एक यहाँ पर भूमि विलंबिनो है और दूसरा रूप दूर विलंबिनो भी यहाँ पर मिलता है। तो भूमि विलंबिनो का मतलब भूमि की तरफ लटकने वाले, और दूर विलंबिनो का तात्पर्य हुआ कि दूर का तात्पर्य कि और बहुत नीचे तक लटकने वाले हो जाते हैं। सत्पुरुषः जो सज्जन पुरुष हैं, समृद्धि भी समृद्धियों के द्वारा, जब उन्हें ऐश्वर्य संपत्ति समृद्धि प्राप्त होती है उसके द्वारा, अनुद्धतः घमंड से अहंकार से रहित हो जाते हैं, क्योंकि परोपकारिणाम परोपकारियों का एषः स्वभावः एव यह स्वभाव ही होता है। बहुत ही सीधे से उदाहरणों में बताया गया है कि परोपकारी लोग कैसे होते हैं। तो उन्होंने सबसे पहला उदाहरण दिया है वृक्षों का। आपने देखा होगा कि जो वृक्ष हैं उनकी जो शाखाएं हैं वो बहुत अकड़ी हुई सी रहती हैं, लेकिन जैसे ही उन पर फल आ जाते हैं तो वो नीचे की तरफ झुक जाते हैं। तो यहाँ जो कवि की कल्पना है वो ये है कि क्योंकि उनकी जो समृद्धि है, उनकी जो संपत्ति है, उनके फल हैं, तो फल के आने से, संपत्ति के आने से वो विनम्र हो गए हैं। झुक गए हैं का तात्पर्य है कि विनम्र हो गए, अपना घमंड नहीं दिखा रहे हैं कि हमारे पास में इतने सारे फल हैं तो हम अकड़े रहें, बल्कि वो विनम्र हो गए हैं। दूसरी बात बताई कि बादल दो तरह के होते हैं, एक काला बादल और एक सफ़ेद बादल। जो काला बादल होता है वो पानी वाला होता है और हमेशा नीचे की तरफ होता है, धरती के करीब होता है। तो वो कहते हैं आसमान से दूर होता है, इसलिए यहाँ पे कई जगह आपको भूमि की जगह दूर शब्द में मिलता है। तो जब नया नया पानी उसमें होता है, जब बादल में पानी भरा होता है, तो वो जो बादल हैं वो धरती की तरफ लटक जाते हैं। इसी तरह से जो सत्पुरुष होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, जब उनके पास समृद्धि आती है तो वो अहंकार से रहित होते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि परोपकारियों का यह स्वभाव ही होता है कि जब उनके पास में संपत्ति होती है तो वो घमंड से रहित होते हैं। तो यहाँ पर जो ये बताया है वो क्या बताना चाह रहे हैं कि जो परोपकारी सज्जन लोग हैं उनका स्वाभाविक गुण होता है नम्रता, झुके रहना। और इसको जो कवि है उसने बहुत ही सुंदर प्रकृति के उदाहरणों से, वृक्ष, बादल आदि उदाहरणों से उन्होंने इस बात को समझाया है कि जिसके, और ये बताना चाहते हैं कि जैसे वृक्ष और मेघ होते हैं उसी तरह से सत्पुरुष भी होते हैं कि जब उनके पास कुछ होता है तो वो विनम्र हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो समृद्धि को प्राप्त करके, समृद्धि यहाँ पर किसी भी प्रकार की हो सकती है, ज्ञान की हो सकती है, पद की हो सकती है, धन की हो सकती है, किसी भी रूप की समृद्धि हो सकती है। तो जब उनके पास में समृद्धि होती है, जब वो किसी से परिपूर्ण होते हैं तो वो विनम्र हो जाते हैं, अकड़ते नहीं हैं, अहंकार नहीं दिखाते हैं, क्योंकि ये परोपकारियों का स्वभाव ही होता है। इस श्लोक में वंशस्थ छंद है,
जिसका लक्षण है जतौ तु वंशस्थम उदीरितम जरौ, हम पहले बात कर चुके हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि इसमें वंशस्थ छंद है। और यहाँ पर आप फलोद्गमयी में समास बता सकते हैं। अगर आप इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी बताते हैं तो आप वहाँ बता सकते हैं फलानाम उद्गमः इति फलोद्गमः तई, तो ये तत्पुरुष समास यहाँ पर होता है। नवाम्बुभि का समास बता सकते हैं, नवानी च तानी अम्बुनी इति नवाम्बुनी तई, तो यहाँ पर कर्मधारय समास होता है। और समृद्धि शब्द में सम उपसर्ग रिद्ध धातु और तिन प्रत्यय से समृद्धि शब्द बना है। अनुद्धता में न उत हन धातु में त प्रत्यय लग करके अनुद्धता बना है। तो इस तरह की व्याकरणात्मक टिप्पणी भी आप इसमें दे सकते हैं। तो ये बहुत ही सरल सा श्लोक है, लेकिन आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और प्रश्न पत्र में बहुत बार ये आता है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो हम चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। श्रोतम श्रुतेनैव न कुंडलेन दानेन पाणि न तु कंकणेन विभाति कायः करुणापराणाम परोपकारै न तु चंदनेन। यहाँ भी बहुत ही छोटी सी बातों से बड़ी बातें बताई गई हैं कि जो परोपकारी लोग होते हैं उनकी शोभा कैसी होती है, उनके आभूषण कैसे होते हैं, ये बात उन्होंने यहाँ पर बताई है। तो इसका अन्वय देखें, करुणापराणाम, यहाँ से हम उठाएंगे इसको, करुणापराणाम, जो करुणा से युक्त लोग हैं उनके, श्रोतम श्रुतेन एव विभाति, उनके जो कान है वो शास्त्रों के ज्ञान से ही विभाति सुशोभित होते हैं। न कुंडलेन, कुंडल से नहीं। पाणी, उनका हाथ, दानेन, दान से सुशोभित होता है। विभाति, विभाति इसमें भी इसका अर्थ लग जाएगा, दान से सुशोभित होता है। न तु कंकणेन, कंगन से नहीं। कायः, शरीर। परोपकारै विभाति, परोपकार से सुशोभित होता है। न तु चंदनेन, न कि चंदन से। तो क्या बताया कि जो करुणा से युक्त लोग होते हैं उनके कानों की शोभा किससे होती है। जब हम आभूषण धारण करते हैं तो हम अपनी शोभा को बढ़ाने के लिए आभूषण धारण करते हैं। तो कानों के शोभा को बढ़ाने के लिए कुंडल धारण किए जाते हैं, लेकिन करुणा से युक्त जो लोग हैं उनके कानों की शोभा क्या होती है कि उन्होंने शास्त्रों को सुना होता है, क्योंकि जब हम सुनते हैं तो वो ज्ञान हमको कानों से ही प्राप्त होता है। तो हमने शास्त्रों को सुना होता है, ये कानों की शोभा होती है। फिर हाथ की शोभा के लिए भौतिक रूप में हम कंगन पहनते हैं हाथों में, लेकिन यहाँ उन्होंने कहा पाणी, पाणी का मतलब हाथ होता है। ध्यान रखिएगा कि किसी का विवाह होता है तो उसको पाणी ग्रहण बोला जाता है। पाणी ग्रहण का तात्पर्य हाथ को ग्रहण करना, क्योंकि जो कन्या है उसका हाथ वर के हाथ में दिया जाता है, इसलिए उसको पाणी ग्रहण कहा जाता है। तो इससे आप ध्यान रखिएगा। तो हाथ की शोभा कंगन पहनने से नहीं होती है, बल्कि किससे होती है, दान देने से होती है। इसी तरह से जो शरीर है उसकी शोभा चंदन लगाने से नहीं होती, बल्कि उसकी शोभा परोपकार करने से होती है। तो यहाँ उन्होंने ये बताया है कि ये जो आभूषण हैं, कौन से आभूषण, जो सोने चांदी आदि से बने हुए हैं, वो वास्तव में आभूषण नहीं होते हैं। आभूषण क्या होते हैं, मनुष्य का जो ज्ञान है, मनुष्य के जो कर्म हैं, मनुष्य के जो गुण हैं, वो ही उसके आभूषण होते हैं, वो ही उसकी शोभा में वृद्धि करते हैं। बहुत ही सरल सा श्लोक था, बहुत ही महत्वपूर्ण भी है ये श्लोक। और इस श्लोक में उपजाति छंद है। उपजाति छंद के विषय में भी हम चर्चा कर चुके हैं कि इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा का संयुक्त रूप, मिश्रित रूप जिस में होता है उसे उपजाति छंद कहा जाता है। इसके एक चरण में इंद्रवज्रा, बाकी में उपेंद्र वज्रा, एक में उपेंद्र वज्रा, बाकी में इंद्र वज्रा, या दो में इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा, किसी भी तरह से स्थिति हो सकती है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि दोनों छंद होने चाहिए, तब वो उपजाति छंद होता है। और बहुत ही सरल सी भाषा में यहाँ पर बात कही गई है। कोई कठिन शब्द, कोई बहुत बड़ी संधि या फिर कोई समासों का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया गया है। तो अब हम बढ़ते हैं आज के अगले श्लोक की तरफ। पापात निवारयति योजयते हिताय गुह्यम निगूयति गुणान प्रकटीकरोति
आपद्गतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणम इदम प्रविदन्ति संतः। यहाँ पर इसमें बताया है कि सच्चा जो मित्र है उसके लक्षण क्या हैं, उसके जो लक्षण हैं सज्जनों ने क्या बताए हैं। तो देखिए, जब आप श्लोक पढ़ते हैं तो आधा अर्थ आपको वहीं स्पष्ट हो जाता है। पापात निवार्यति, पाप से हटाता है। हिताय योजते, हित के कार्य में लगाता है। गुह्यम निगुह्यति, छुपाने योग्य बात को छिपाता है। गुणान प्रकटीकरोति, गुणों को प्रकट करता है। आपद्गतम च न जहाति, आपत्ति आने पर, विपत्ति आने पर साथ नहीं छोड़ता है। काले ददाति, समय पर ददाति देता है, दान देता है, सहयोग देता है। संतः, सज्जनों ने, इदम यह, सन्मित्र लक्षणम प्रवदन्ति, सज्जन लोग ये सन्मित्र के, अच्छे मित्र के लक्षण बताते हैं। तो आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है, आप इसको नोट करके रखिएगा कि आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि अच्छे मित्र के लक्षण क्या होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है अच्छे मित्र के क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहली बात कि वो आपको पाप से हटाता है। पाप से हटाने का तात्पर्य क्या है कि यदि आप कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो वो आपका साथ नहीं देगा, बल्कि आपको उससे हटाएगा, उसके विषय में बताएगा और उससे दूर करेगा। दूसरा, आपको किस कार्य में लगाएगा? जो आपके लिए हितकारी है। हो सकता है क्योंकि जो हितकारी चीज़ें होती हैं वो अधिकांशतः मन को अच्छी नहीं लगती हैं, तो जो अच्छा मित्र है वो आपको हितकारी चीज़ों में लगाएगा। कि मान लीजिए आप पढ़ने के लिए महाविद्यालय आ रहे हैं और आपसे किसी मित्र ने कहा कि चलो आज कक्षा नहीं लेते हैं, आज तो हम चलते हैं पिक्चर देख के आएंगे। लेकिन आपको मालूम है कि अगर आपने कक्षा छोड़ दी तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो अगर आपका अच्छा मित्र है तो वो आपको इसके लिए रोकेगा और आपको हित के कार्य में लगाएगा। फिर गुह्यम निगुह्यति, आपकी छुपाने योग्य बात छुपाता है। जो मित्र होते हैं उन्हें बहुत सी ऐसी बातों का पता होता है जो अन्य लोगों को नहीं पता होता। तो यदि वो आपका सच्चा मित्र है तो कभी भी आपके ऐसी बातों को, ऐसे रहस्यों को जो दूसरों को बताने योग्य नहीं है, वो किसी भी तरह की बात हो सकती है, आपकी कोई कमज़ोरी हो सकती है, आपकी कोई गलती हो सकती है, तो उनको किसी को भी नहीं बताएगा। किन बातों को बताएगा? गुणान प्रकटीकरोति, गुणों को प्रकट करेगा। आपके जो गुण हैं वो दूसरों के सामने बताएगा। ऐसा होता है कि जो लोग होते हैं वो दूसरों की निंदा तो कर देते हैं लेकिन उनके गुणों को सबके सामने नहीं बताते। लेकिन अगर सच्चा मित्र है तो वो आपके गुणों को प्रकट करेगा। आपद्गतम च न जहाति, और आपत्ति आने पर साथ नहीं छोड़ता है। अगर मित्र सच्चा है तो आपकी आपत्ति के समय वो आपके साथ खड़ा रहेगा, और यदि आपत्ति के समय वो आपका साथ छोड़ करके चला गया है तो इसका मतलब ये मान लीजिए कि वो आपका सच्चा मित्र नहीं है। काले ददाति, समय पर देता है। समय पर देता है का तात्पर्य क्या हुआ कि यदि आपको कभी किसी चीज़ की आवश्यकता है तो उसी समय आपकी सहायता करता है। मान लीजिए आपको आवश्यकता आज है और वो ये कह देता है कि आज तो मैं सहायता नहीं कर सकता, मैं 4 दिन बाद तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। तो 4 दिन बाद तो आपको उसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो समय पर वो देता है, चाहे वो कैसे भी आपकी सहायता करे, लेकिन जिस समय आपको आवश्यकता है उसी समय वो आपकी सहायता करता है। ऐसे जो लोग होते हैं वही सच्चे मित्र होते हैं। सज्जनों ने सच्चे मित्र के ये लक्षण बताए हैं। संतः, सज्जनों ने, इदम यह, सन्मित्र लक्षणम प्रवदन्ति, सज्जन लोग यह अच्छे मित्र के लक्षण बताते हैं। मैं पुनः आपको याद दिला रही हूँ कि आप इसको नोट कर लीजिए कि ये प्रश्न के रूप में भी पूछा जाता है। सन्मित्र के लक्षण, सच्चे मित्र के लक्षण सज्जनों के द्वारा क्या बताए गए हैं। इसमें वसंत तिलका छंद है जिसकी चर्चा भी हम कर चुके हैं, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। और बाकी ये बहुत सीधा सा सरल सा श्लोक है, इसमें कोई ज़्यादा संधि आदि भी नहीं है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। पद्माकरम दिनकरो विकचम करोति चंद्रो विकासयति, पद्माकरम दिनकरो विकचम करोति चंद्रो विकासयति कैरव चक्रवालम, नाभ्यर्थितो जलधरो अपि जलम ददाति, संतः स्वयं परहिते विहिता अभियोगः। देखिए,
इसमें भी जो सज्जन लोग हैं वो किस प्रकार के होते हैं, कैसे दूसरों का परोपकार करते हैं, उसके लिए बताया है दिनकरः। दिनकर किसको कहा जाता है? दिनकर, दिन को करने वाला अर्थात सूर्य। जो सूर्य है पद्माकरम, पद्माकर को, कमल को विकचम करोति, विकसित करता है, खिलाता है, प्रफुल्लित करता है। चंद्रः, चंद्रमा, कैरव चक्रवालम, कुमुदनियों के समूह को विकासयति, विकसित करता है। इसी तरह से जलधरः, जो जलधर है, जल को धारण करने वाला अर्थात बादल, बादल भी न अभ्यर्थितः, बिना मांगे ही जलम ददाति, जल देता है। संतः, सज्जन लोग, स्वयं अपने आप ही, परहिते, दूसरे के, विहित अभियोगः, कार्य में लगने वाले होते हैं। यहाँ पे ये बताते हैं कि जो सूर्य है वो आपको ये पता होगा कि जब सूर्य आता है, जब दिन होता है तो कमल खिल जाता है, और जब रात्रि होती है तो कुमुदनी खिल जाती है। और इनको साहित्य में एक प्रकार से प्रेमी प्रेमिका के रूप में भी देखा जाता है। तो यहाँ उन्होंने कहा कि जब सूर्य आता है तो वो न अभ्यर्थित हो, ये न अभ्यर्थित हो सबके साथ में इसका अर्थ लगेगा, बिना कहे ही पद्माकर को, कमल को खिला देता है। कि सूर्य जब आता है तो कमल उससे कहता नहीं है कि मुझे खिलाओ, मुझे विकसित करो, वो अपने आप ही कमल को खिला देता है। उसी तरह से जो चंद्रमा है वो जब आता है तो वो भी बिना कहे, बिना मांगे ही कुमुदनियों के समूह को विकसित कर देता है, उनको प्रफुल्लित कर देता है, उनको खिला देता है। इसी तरह से जो बादल है, तो बादल कहने से बारिश नहीं देता है कि आप खड़े होकर के कहने लग जाएंगे कि बादल बारिश दो और बादल बारिश देगा, नहीं, वो स्वयं ही जल देता है। उसे पता है कि मुझे देना है, तो वो इस बात की प्रतीक्षा नहीं करेगा कि आप उससे मांगेंगे तब वो आपको देगा। इसी तरह से जो सज्जन लोग होते हैं वो भी स्वयं ही दूसरे के कार्य में लगने वाले होते हैं, कि जब वो परोपकार करते हैं, परहित करते हैं, तो उसमें ये अपेक्षा नहीं रखते हैं कि दूसरा उनसे मांगेगा तभी वो उसको देंगे, वो उसके बिना ही उसको दे देते हैं। तो यहाँ पर ये बताया है कि जो सज्जन पुरुष हैं वो स्वयं ही अपने मन की प्रेरणा से ही परोपकार में लगते हैं, वो कभी किसी की प्रार्थना की अपेक्षा नहीं करते हैं। इस पद्य में भी वसंत तिल का छंद है में परिशाम हितम, कुछ शब्दों में हम समास देख लेते हैं, जैसे पद्माकर में पद्मानाम आकरः, आकर खजाने को कहते हैं, पद्मानाम आकरः इति शब्दों में हतम, बहुत ही तत्पुरुष समास शब्दों में बनी हुई पुस्तक है। चक्रवालम में कठिन शब्द आपको यहाँ भी नहीं प्राप्त समास है। विहिताभियोगः, आज की कक्षा में हम नहीं करते हैं, ये अगली कक्षा में हम इससे आगे के श्लोक जो परोपकार पद्धति के हैं उनको करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।